हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, पारंपरिक अर्थव्यवस्था और ग्रीन इकोनॉमी के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विश्वास करती है और इसीलिए वो हर कैलकुलेशन में नेचुरल कैपिटल को इंक्लूड करती है, प्राकृतिक पूंजी की गणना करती है। और आज हमारी चर्चा का विषय यही नेचुरल एसेट्स या नेचुरल कैपिटल है। सरलतम शब्दों में नेचुरल कैपिटल उन सब नेचुरल एसेट्स या प्राकृतिक संपदाओं का भंडार है जिनके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस नेचुरल कैपिटल के कुछ मूल तत्व हैं हमारी पृथ्वी, मिट्टी, हवा, पानी, सनलाइट, रॉक्स और मिनरल्स और इस दुनिया में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये प्राकृतिक पूंजी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम हर पल इस प्राकृतिक पूंजी का उपयोग करते हैं, लेकिन इस कैपिटल के इतना आवश्यक होने के बावजूद दुख की बात यह है कि आज की दुनिया में ज्यादातर केसेस में इस नेचुरल कैपिटल की लोग परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि हवा पानी फ्री है और लिमिटलेस है, तो वेस्ट करने में परेशानी क्या है। और इसीलिए फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट्स बनाने पर और पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन से होने वाले प्रदूषण पर बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए, कानपुर में स्थित लेदर टेनरीज चमड़े की प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग करती हैं और फिर अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को गंगा नदी में आराम से बहा देती हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि गंगा तो एक नदी है, बह रही है, मुफ्त है, तो बहती गंगा में हाथ धो लो और पैसा कमाने पर ध्यान दो। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये सोच फॉल्टी है, ये सोच त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि गंगा सिर्फ एक पवित्र नदी ही नहीं है, बल्कि ये देश की प्राकृतिक धरोहर भी है। ये 2600 किलोमीटर लंबी नदी उन लाखों करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है जो इसके किनारों पर रहते बसते हैं, जो पीने और पकाने के लिए और अपनी फसलों को उगाने के लिए इसके पानी का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बदलने का एक ही तरीका है, और वो है कि ये टैनरीज गंगा को और उसमें बहने वाले पानी को और उसमें पलने वाले ऑर्गेनिजम्स को नेचुरल कैपिटल स्वीकार करें और फिर उसे बचाने के लिए उचित पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करें। लेकिन वे ऐसा नहीं करते और इसीलिए अब मजबूरी में हमारी सरकार को उन पर पेनल्टीज लगानी पड़ रही हैं। उदाहरण के लिए, नवंबर 2019 में हमारे देश की नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने देश की इस नेचुरल कैपिटल को नुकसान पहुंचाने के लिए इस शहर की 22 टैनरीज पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जैसा कि हम समझ सकते हैं, नेचुरल कैपिटल आर्थिक विकास और प्रकृति के बीच मौजूदा डिस्कनेक्ट को खत्म करता है। प्राकृतिक पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया या नेचुरल कैपिटल वैल्यूएशन प्रोसेस इन प्राकृतिक परिसंपत्तियों की कीमतें उजागर करती हैं, ताकि कंपनियां और बिजनेसेस अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट का सही अंदाजा लगा सकें और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स की सही प्लानिंग कर सकें। मित्रों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सीमित संसाधनों के लिए हमारी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है और उसी के साथ साथ नेचुरल कैपिटल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हमें इस विषय के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम नेचुरल कैपिटल के बारे में सोचेंगे, जितना हम उसके बारे में संवेदनशील होंगे, उतना ही हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों का सामना कर पाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नेचुरल कैपिटल के 6 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं: जियोलॉजी, सॉइल, वायु, जल, जीव जंतु और सिस्टम्स। यहां सिस्टम्स से हमारा मतलब इकोसिस्टम्स से है। इकोसिस्टम्स वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं जिनके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपने भौतिक पर्यावरण से इंटरैक्ट करते हैं और उसके द्वारा हमें अनगिनत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इकोसिस्टम्स के कुछ उदाहरण हैं: एग्रो इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ये इकोसिस्टम्स ही हमारी फसलों का पॉलिनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इकोसिस्टम्स ही
हमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं और यही इकोसिस्टम्स हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करते हैं। यदि ये इकोसिस्टम्स न होते तो न तो हम फसलों को उगा पाते और ना ही हमारी नदियों के किनारे वृक्ष मिट्टी को थामे खड़े होते और ना ही मैंग्रोव्स हमें समुद्रों की भयानक लहरों से बचाती। इन्हीं इकोसिस्टम्स की वजह से हम सांस ले पाते हैं और इन्हीं इकोसिस्टम्स की बदौलत हम अपनी जिंदगी हंसते खेलते गुजार पाते हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उनकी कद्र करें और उन्हें एक नेचुरल कैपिटल की तरह ट्रीट करें जो हमें प्रकृति द्वारा धरोहर में मिली है और जहां हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरोहर को अपनी आने वाली जनरेशन्स तक सही सलामत पहुंचाएं। तो सवाल उठता है कि नेचुरल कैपिटल की गणना कैसे करें? प्राकृतिक पूंजी की गणना करना आसान नहीं है। एक जंगल, एक नदी या ताज़ी हवा का मूल्यांकन आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक और इकोलॉजिस्ट्स ये कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी प्रकृति के कई कंपोनेंट्स से होने वाले लाभों के बारे में कुछ जानकारी है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि पेड़ हमें बहुत सारे आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं और उन्हें क्वांटिफाई करने के कई प्रयास भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए urbanforestry.network.org के अनुसार एक पेड़ अपने 50 साल के जीवन काल के दौरान जिस ऑक्सीजन का उत्पादन करता है उस प्रोसेस की कीमत लगभग $32,000 है। वो जो वायु प्रदूषण नियंत्रण करता है उस प्रोसेस की कीमत लगभग $62,000 है। इसी तरह उसके द्वारा प्रोवाइड की गई पानी को रिसाइकिल करने की प्रोसेस की कीमत है लगभग $37,000 और उसके द्वारा प्रोवाइड की गई सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने की प्रोसेस की कीमत है लगभग $31,000। तो मित्रों, अगली बार जब आपके पास अवसर हो तो कृपया एक पेड़ का वृक्षारोपण करें और यदि आपको ऐसा अवसर न मिले तो कम से कम एक पेड़ को काटे जाने से या नष्ट होने से बचाएं। और यदि ये भी संभव न हो तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप खुद ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी पेड़ या जंगल या किसी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता हो। और याद रखें कि ऐसा करने से आप उस पेड़ या उस इकोसिस्टम पर कोई एहसान नहीं करेंगे, आप दरअसल खुद पर और अपने बच्चों पर एहसान करेंगे, क्योंकि आपका और आपके बच्चों का जीवन पेड़ों और उनके आसपास के जटिल इकोसिस्टम्स पर निर्भर करता है। तो मित्रों, ये तो था नेचुरल कैपिटल पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।